चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोगों ने पुराना रिवाइज कर लिया है? जल्दी बताइए। सभी लोग जल्दी से आ गए हैं ना? यस यस यस, सबको पता चल गया है। हमारा चल रहा है संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस, जिसमें हमने ब्रह्मांड कवर कर लिया है, मापन कवर कर लिया है, बल गति एवं दाव में हमारा बल कंप्लीट हो चुका है, फोर्स कंप्लीट हो चुका है। फोर्स के हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। फोर्स क्या होता है हमने एक एक चीज को अच्छे से देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं गति के बारे में, मोशन के बारे में। गति से जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकल सकते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। तो चलिए, आवाज आ रही है क्या मेरी? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों को? देखते हैं, जल्दी बताओ। फिर मैं एक आध क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। आवाज क्लियर है, प्रॉपर है? जल्दी बताओ जितने लोग देख रहे हैं। यस सोनाली जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आंसर की आवाज आ रही है। चलिए, यस 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 यस। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सुनना, आज हमारा क्या चलने वाला है? गति। गति से पहले मैंने आपको करवा दिया था फोर्स। हमने बल कंप्लीट कर लिया था, फोर्स कंप्लीट कर लिया था। फोर्स चैप्टर हमने, बल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखता हूं कितने लोग बता पाओगे। उसके बाद फिर हम आगे का आज का चैप्टर चालू करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाओगे। क्वेश्चन, मान लो कोई 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, 20 किलोग्राम की कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के बेग से चलकर 8 मीटर पर सेकंड के वेग तक 2 सेकंड में पहुंचती है। 2 सेकंड में पहुंचती है। तो बताइए वस्तु के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? वस्तु के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? वस्तु के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखते हैं आप कितने लोग चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फिर मैं आज गति पर चलने वाला हूं। जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पाओगे। ओके, चलिए तुरंत आंसर आ गया। पूजा जी का, नीलम जी का, अनीता जी का, सुशीला जी का, सबके आने चाहिए यार। इतने सारे लोगों ने ले रखा है, देखते हैं इतने सारे लोग, लेकिन आंसर कुछ लोग ही देते हैं, तो सब लोगों को देना है। चलिए 80 40 अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसको यहां रख देते हैं और इसको अब हम समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, जो लेट आए थे या इन्होंने कल परसों ही खरीदा है, परचेज किया है, तो आप कोशिश करना समझने की। तो हमने सबसे पहले देखा कि बल निकालना है हमें। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। m द्रव्यमान है और a त्वरण है। अब क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा है हम ये देख रहे हैं। 20 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, m देके रखा है कितना? 20 किलोग्राम। और हमें m तो मिल गया, लो m मिल गया 20 किलोग्राम। अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए। अब a देखते हैं दिया है कि नहीं। इन्होंने दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, मतलब ये क्या है? प्रारंभिक वेग है, इसे u बोल देंगे। u मतलब प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड से चलकर 8 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है। तो ये v आ गया अंतिम वेग, 8 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है। अब ध्यान से सुनना, समय कितना लगता है? तो t फॉर टाइम। तो टाइम कितना लगेगा? समय लगेगा 2 सेकंड। इतना जानकारी दे के रखिए। अब आपसे पूछ लिया है कि बताइए बल कितना है, तो आप सभी को सबसे पहले ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है।
तो ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। तो अब निकाल लो जल्दी से, 8 माइनस 4 बटे में 2, तो 8 में से 4 गए बचे 4, और 4 में 2 का दिया तो 2 दूनी 4, 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। तो ए कितना आ गया, 2 आ गया, तो 20 दूनी 40 न्यूटन। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा। तो 40 वाले जितने थे बिल्कुल सही है। राम गोपाल जी तुमने 80 कैसे लगा दिया, तुमने 80 कैसे लगा दिया, दोनों हाथों का बल यूज कर लिया क्या तुमने? आप ध्यान से सुनना, तो यहां पर जितने लोगों ने 40 न्यूटन आंसर लगाया है उनको ये चीजें समझ में आ गई और ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम आज चलने वाले हैं गति पर। इतना सभी को क्लियर हो गया था ना? अब हम देखने वाले हैं क्या, गति। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? पहले इससे पहले वाला जल्दी बताओ, फिर मैं गति पर चलने वाला हूं। क्या इतना क्लियर हुआ, मुझे जल्दी बताओ। पढ़ाना घर पर जाके सभी ने? यस यस, राखी जी बोल रही है यस। चलो तो अब हम चालू करने वाले हैं, पानी पी लें बस। चलो अब हम चालू करते हैं, यस सभी को क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं गति। गति बोले तो मोशन। मोशन गति वाला चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे एमपीएसआई हो, जेल पैरी हो, वन रक्षक हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार शिक्षक हो, या मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से चाहे 10, 12, जेई, नीट, कोई भी एग्जाम हो आईआईटी लेवल तक का, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो याद रखना ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो उससे पहले मुझे बताइए मोशन क्या होता है, गति क्या होती है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये गति क्या है सर? चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, आखिर ये गति क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें आएंगी? तो रामबाण किताब में भी ये चैप्टर दिया हुआ है, तो पूरा फोकस करना सभी लोग। गति क्या है? तो आप बोलोगे सर आपके हिसाब से, चलिए कमेंट आप लोग क्या कर रहे हो, कोई कमेंट करके बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूं। देखो गति का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है जब वो गति करती है मतलब समय के साथ परिवर्तन करती है, तो जब किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ परिवर्तन किया जाता है, समय के साथ उसमें क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कोई भी चीज गति में हमें कैसे पता चलेगी, तो हम उसकी तुलना करेंगे। अभी देखना, अभी पहले हम देखने वाले हैं कोई भी अगर गति में है तो क्या बोलेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी, क्या क्या पढ़ना है अभी हम देखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तभी बनेंगे जब आज का लेक्चर आप पूरा ध्यान से सुनोगे, फोकस करो। गैलीलियो के समीकरण देखेंगे, क्या होता है सब चीज देखेंगे। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। तो उसे हम गति कहेंगे। ठीक है, तो गति क्या होती है, गति तुलनात्मक होती है। मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन जैसे ही चलती है तो आपको पता लगता है बाहर की चीजें पीछे की ओर जाने लगती हैं, ऐसा लगता है आपको, तो आप गति की तुलना करते हैं। अगर दो ट्रेनें हैं एक ही स्पीड में एक ही दिशा में चल रही हैं तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे चल रही है कि रुकी हुई है, एक जैसी स्पीड में चलेंगी। जब आप दूसरी तरफ देखोगे तब आपको पता चलेगा यार ये तो चलने लगी, तो आप तुलना करते हो किसी दूसरी चीज से। तो अब गति तो समझ गए आप भैया। गति क्या होती है कि कोई भी चीज क्या कर रही है, वस्तु समय के साथ में परिवर्तन करती जा रही है, उसकी स्थिति में उसे क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। इतना क्लियर, क्योंकि इसी पर सारा निर्भर है। ठीक है, चाल में परिवर्तन, देखो अब ध्यान से सुनना, अब चाल में परिवर्तन बोला है किसी ने, तो ये चाल क्या है, चाल क्या होती है। अभी किसी ने बोला चाल में परिवर्तन, भैया ये चाल क्या है, सबसे पहले तो
चाल को इंग्लिश में बोल देते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? एक एक चीज देखेंगे हम, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। तो आप बोलोगे चाल सर, चाल होती है दूरी बटा समय, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होता है? दूरी बटा समय। इसमें क्या जाएगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय। तो एकांक समय में, ध्यान से सुनना, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल। मतलब एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा कितनी गति की जा रही है, एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा गति, गति का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन। अब कितनी गति की जा रही है, ये क्या होती है? चाल। के भैया कोई भी फोर व्हीलर आप चला रहे हो तो उस फोर व्हीलर को कितनी तेजी से चला रहे हो आप, ये पता लगता है चाल से। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया सर पहले ये बताओ दूरी क्या है, तब तो हमें चाल समझ में आएगी। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है? तो हम चाल को बाद में देखेंगे, उससे पहले दूरी को देखेंगे। हमने देख लिया गति, मतलब कोई भी चीज चल रही है। अब भैया दूरी क्या है, तो अब हम दूरी को समझेंगे, उसके बाद एक एक चीज को समझेंगे। यूनिट टाइम पर चली गई मिनिमम डिस्टेंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश करना दूरी क्या है, फिर हम चाल पर आएंगे। दूरी, दूरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो दूरी क्या होती है बताइए? पेपर में आपसे पूछ लेगा, आपने बोला सर एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, तो दूरी क्या है? तो आप बोलोगे दूरी का मतलब होता है सर एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबाई, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है, या किसी वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। समझना एक एक चीज में। यहाँ इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, किसी, बिल्कुल सरल भाषा में, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई, तय की गई संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। सर एग्जाम्पल के द्वारा बताओ ना, एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखो एग्जाम्पल देख लो, मान लो आपका ये घर है, यहां पर मान लो आपका क्या है, ये प्यारा सा आपका घर है, यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए, ये आपका घर है, ठीक है। अब घर से आपको कहाँ जाना है? ये जाना है आपको कोचिंग जाना है। कहाँ जाना है आपको? कोचिंग जाना है। ये आपकी क्या आ जाएगी? कोचिंग आ जाएगी, ठीक है, कोचिंग। अब आपको कोचिंग जाना है घर से, तो अब घर से जैसे ही आप कोचिंग जाते हो तो कैसे जाओगे? जो रास्ता होगा वही रास्ता तय करना पड़ेगा आपको। इधर से गए तो किसी का घर बीच में आ गया, फिर आप ऐसे इधर 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 ऐसे गए 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 और ये यहां होते हुए ऐसे आप क्या करते हो? ये देखिए आप क्या कर रहे हो, घर से कोचिंग तक जाने के लिए आप देख रहे हो यहाँ किसी कोई सा मोहल्ला आया, दूसरा मोहल्ला आया, किसी की गली आई, नाली आई, किसी का रास्ता आया। अब आप सीधे तो नहीं जाते, आप इस गली में मुड़े, आपने गाड़ी घुमाई इधर 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 उधर, तो ये आपको पूरा रास्ता जितनी लंबाई है इस लंबाई को तय करने में, ध्यान से सुनना, ये संपूर्ण लंबाई, मान लो ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी है? 40 मीटर। कितनी है? 40 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी। मतलब वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। समझना, अभी यहां से क्वेश्चन आएंगे और सीधे सीधे पूछेगा वो, तो आपको सारी चीजें समझना पड़ेंगी। तो दूरी क्लियर हो गई। अब बताओ मुझे, दूरी सबसे पहले सदिश राशि है या अदिश राशि है? जल्दी बताओ, दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है? जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताओ, एक एक चीज क्लियर करेंगे पापन। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, संवेग क्या होता है, प्रघाती वेग क्या होता है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसलिए बेस क्लियर होना जरूरी है। शुरू में आपको ये सरल लगेगा लेकिन बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो मैं जीरो से करूंगा एडवांस लेवल तक, प्रघाती वेग तक लेकर जाऊंगा। सुना भी नहीं होगा प्रघाती वेग क्या होता है, उसके भी न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, सदिश या अदिश, बहुत बढ़िया, बहुत सारे सदिश बोल रहे हैं, कुछ अदिश बोल रहे हैं। चलिए
तो अब यहां पर समझते हैं सदिश राशि अदिश। तो याद रखना ये कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर है ये, अदिश राशि आ जाएगी, कैसी है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसका कुछ परिमाण तो है, इसकी कुछ मात्रा तो है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप बताओ अगर आपको घर से कोचिंग जाना है तो आपको दिशा की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। जो रास्ता आपका ऊपर नीचे कहीं भी है, पूरा रास्ता तय करोगे, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। यहाँ से मुझे भोपाल जाना है तो भोपाल जाने के लिए मुझे कोई दिशा की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, बस जो रास्ता है उसको फॉलो करके जाऊंगा, मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा। अब चाहे मुझे पहाड़ के ऊपर से जाना पड़े, नदियों के ऊपर से जाना पड़े, सुरंग के नीचे से जाना पड़े, मुझे कहीं से भी जाना पड़े, मुझे कुल लंबाई तय करनी पड़ेगी, मुझे दिशा की कोई जरूरत नहीं है। मान लो एक पहाड़ है, ये ऊंचा सा पहाड़ ले लो, शेरों वाली मैया का ये पहाड़, ये लो, ये पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ को पार करके मुझे उधर पहुंचना है, इधर। तो ये पहाड़ का रास्ता कैसा गया है, ऐसा गया हुआ है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यहाँ से ऐसा ऐसा होते हुए यहाँ पहुँचना है और यहाँ मुझे पहुँचना है। तो यहाँ दिशा कोई मायने नहीं रखेगी, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो यहाँ दिशा कोई मायने नहीं रखेगी, बस मुझे चलते जाना है। तो कुल लंबाई मेरी क्या कहलाएगी, दूरी। और दूरी को किस में मापा जाता है, तो दूरी को मीटर में मापा जाता है। क्या होता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है, बताइए दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी या उपरोक्त सभी। देखते हैं कितने आंसर दे पाओगे, जल्दी बताइए। जितने सारे लोग देख रहे हैं सभी लोग बताइए कि ये धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी या उपरोक्त सभी। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी या उपरोक्त सभी होगी। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। चलिए बहुत बढ़िया, रेखा जी का आंसर आ गया, राखी जी का ओके, सभी ऑल ऑल ऑल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने लगे हैं, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। कमेंट करके जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। तो सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों ने ऑल बोला है गलत है, क्या है, गलत है। कभी आपने दूरी ऋणात्मक कैसे हो जाएगी, शून्य कैसे हो जाएगी। तुम्हें यहां से घर तक जाना है, स्कूल तक जाना है, कोचिंग तक जाना है, जाना ही पड़ेगा ना। जीरो कैसे हो जाएगी, बिना चले पहुंच जाओगे क्या। तो ध्यान देना, धनात्मक होती है, आपको सीधे जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये आपको ये बना देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो सर हमने उपरोक्त सभी आंसर दिया है, वो क्या है, अभी विस्थापन पे आने वाला हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट पर आने वाला हूं। पहले आपको क्लियर हो गया कि गति क्या है, तो आप लोग तुरंत बता दोगे गति यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। मान लो मैं चल रहा हूं, तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, मैं गति में हूं। अब मेरी चाल क्या है, मैं कितनी तेजी से चल रहा हूं, ये कौन बताएगा, चाल। लेकिन चाल हमने पढ़नी नहीं, हमें ये पढ़ना है हमें चलना कहाँ है। जिस रास्ते पर चलना उस रास्ते को हम दूरी बोल देंगे। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसकी टोटल लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और दूरी को हम मीटर में मापते हैं। हमेशा ये अदिश राशि होती है और ये कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, जितने लोगों का सही है बधाई के पात्र हैं, गलत वाले टेंशन ना लें, सीख रहे हैं, नोट्स बनाना है, सीखना है, सीखते चलेंगे दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर नहीं सीखोगे तो समस्या है। अब आपने नाम सुना होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का नाम कितने लोगों ने सुना है, जल्दी से बताओ। जितने लोग देख रहे हैं, इस बार अगर पास होना है, सिलेक्शन लेना है कोई भी एग्जाम में, तो ये चीज आना जरूरी है। 10वीं 12वीं से लेकर आप जब तक जॉब नहीं ले लेते, ये चीज आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। और मैं जीरो लेवल से आपको बता रहा हूं, तो टेंशन मत लेना। तो अब हम देखने वाले हैं, चलिए विस्थापन पर बात करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट किस किसने सुना है, विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी क्या होती है,
डिस्टेंस होती है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है। अब विस्थापन क्या होता है सर, ये बता दीजिए, तब तो हमें पता चलेगा दूरी और विस्थापन में अंतर। पेपर में दूरी और विस्थापन में वो अंतर पूछ लेता है तो दिक्कत में आ जाते हैं। हाँ, सभी लोगों ने सुन रखा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये आखिर विस्थापन होता क्या है ये बता दीजिए। तो सुनो, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु की स्थिति के, ध्यान से सुनना, कोई भी वस्तु है, मान लो ए वस्तु है, ये वस्तु है, किसी भी वस्तु के स्थिति के प्रारंभिक एवं अंतिम, अब ये बिंदु कहीं से चलना चालू करेगी वस्तु और कहीं तक तो खत्म होगी। ये मान लो ए है और ये बी है, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, इसका नाम लिख देता हूं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ना चालू करते हैं वो प्रारंभिक बिंदु है और जहां खत्म करते हैं वो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। तो याद रखना, किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु की स्थिति का प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को लिख देता हूं न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रारंभिक बाद में आप नोट कर लेना, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, एक तरह से शॉर्टकट, मतलब आपको ए से बी तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, आपको घर से कोचिंग तक जाना है, तो दूरी क्या होगी, टोटल लंबाई होगी। आपको इतना सारा तय करके जाना पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लंबाई कहलाएगी। ध्यान से सुनना, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब कम से कम दूरी चाहिए हमें। बीच में जो आ रहा है, घर पर आ रहा है, यहां हमने देखा यहां से यहां जाना है, बीच में ताऊ का घर आ रहा है, इनका घर आ रहा है, बीच में मैदान आ रहा है, हमें मतलब नहीं है बुलडोजर चढ़ा के हम तो सीधे सीधे निकल लेंगे। तो जब हम सीधे सीधे निकलेंगे तो ये जो सीधा सीधा रास्ता है यहां से यहां तक का, यही तो विस्थापन है। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, हमें इतना चलने नहीं है 40 किलोमीटर, हम तो भैया 10 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चल के हम पहुंच जाएंगे। साइंस बोलता है हमें मतलब नहीं है घर भर आ रहे हैं बीच में, हम तो सीधी दूरी लेंगे। तो सीधी दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो याद रखना, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो हमें यहां से यहां तक जाना है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आपका विस्थापन कहलाती है। अब सर विस्थापन से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो बताओ। अब सुनना, एक एक चीज को समझना। अब विस्थापन से कैसे क्वेश्चन आएंगे इन सबको अब हम देखने वाले हैं। इसको यहां रख देते हैं। अब विस्थापन से कैसे क्वेश्चन आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ, क्या लिख रहे हैं सभी लोग, हाँ, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक, और बहुत बढ़िया न्यूनतम दूरी। अब जो विस्थापन होता है ना, इस विस्थापन को भी किस में मापा जाता है, इसको भी मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसे मीटर में मापते हैं और अभी हमने देखा दूरी को भी मीटर में मापते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, एक ही चीज तो हुई ना, एक ही नहीं हुई, दूरी टोटल लंबाई हो रही है, बिल्कुल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये दिशा बताएगी, दिशा। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक मुझे जाना है तो ये दिशा बताएगी, याद रखना। तो ये दिशा के साथ साथ परिमाण भी बताती है, मतलब ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि है। तो याद रखना, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि होती है,
सदिश राशि होती है कि भैया सदिश का मतलब हो जाएगा ये दिशा बताएगी। शॉर्टकट लेना है तो शॉर्टकट का आपको रास्ता पता होना चाहिए, दिशा पता होना चाहिए। इस दिशा से जाएंगे तो शॉर्टकट में भैया पहुंच जाएंगे। तो याद रखना, मान लो आपको यहां से ये कोई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां से चलकर आया कोई भी व्यक्ति, यहां से चलकर ये आया इधर को, और ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। तो अब देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग आंसर दे पाएंगे। ये रास्ता है 5 मीटर का, ठीक है, ये रास्ता है 4 मीटर का, और यहां से यहां तक का रास्ता है, ठीक है, ए बी, और इसका नाम दे देता हूं मैं सी। इसका नाम क्या है, सी। ये 5 मीटर का रास्ता है, ये 4 मीटर का रास्ता है, ये 3 मीटर का रास्ता है। पेपर में ऐसा चित्र बना के वो दे देगा। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इसमें दूरी कितनी है, दूरी, टोटल दूरी बताइए। पेपर में क्वेश्चन देगा, बताइए इसमें टोटल दूरी कितनी है। एक व्यक्ति यहां से चलना चालू करता है, अपने घर से चलना चालू करता है, और वो कहां तक, यहां सी तक आता है। यहां जाके क्या होता है, वो बढ़िया बैठ जाता है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे ए से सी तक चलने में, ए से सी तक चलने में कुल दूरी कितनी होगी, बताइए। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे ए से सी तक के बीच की टोटल दूरी कितनी होगी। बहुत बढ़िया, ए से सी तक के बीच की टोटल दूरी, बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अब आप लोग बिल्कुल सरल से चीजों से चालू कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक चलते जाएंगे अपन। पहले सरल सरल चीजें आ जाएं आपको। जल्दी आंसर दो सभी लोग, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। ध्यान देना, अगर पढ़ना है तो गलत आंसर आ रहे हैं तो गलत दो, लेकिन आंसर दो। आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिए हैं। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर टोटल दूरी, दूरी क्या होती है, कुल लंबाई। तो भैया हमें ए से कहां तक जाना है, सी तक जाना है। तो ए से सी तक जाने के लिए सबसे पहले हमें 5 मीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद में हमें कितना चलना पड़ेगा, 4 मीटर चलना पड़ेगा। तो 5 और 4 9, यहां से यहां तक हमें आना है, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर। हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने 9 मीटर आंसर दिया है। अरे मैंने शुरुआत में थ्योरी इसलिए बताई है ताकि आप पता लगा पाओ, दूरी मतलब टोटल लंबाई, जितनी आप चलोगे, जहां तक वो चलने का बोले। और आपसे अगर यहीं पर पूछ ले, चलो अब देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। यही क्वेश्चन है और वो आपसे पूछ ले, बताइए विस्थापन कितना है। विस्थापन कितना होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे विस्थापन कितना होगा। सामने ये चित्र बना रखा है पेपर वाले ने, अब आपसे पूछा है विस्थापन कितना होगा, देखते हैं। अभी देखो, अभी चलेगी क्लास जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। आप टेंशन मत लो, जल्दी बताइए विस्थापन। बहुत बढ़िया, अब आंसर आना चालू हो गए सभी लोगों के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अब देखो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। भैया हमें शॉर्टकट लेना है, हमें इतना घूम के जाना ही नहीं है, तो हम शॉर्टकट ले लेंगे। ए से बी तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। इतना काय को जाएं हम तो सीधे चले जाएंगे। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे 3 मीटर। तो 3 मीटर क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। तो याद रखना, विस्थापन शॉर्टकट है। ट्रेन से अगर आप जाते हो तो आपको 3 दिन लगते हैं। अगर आपको कहीं लंबी दूरी तय करनी है और हवाई जहाज से जाओगे तो हवाई जहाज से कितनी दूरी तय कर, मतलब कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे हवाई जहाज सर 9 घंटे में पहुंचा देगा, 3 दिन का रास्ते को 9 घंटे में कवर कर लेगा। तो इतना कैसे कर लिया। ट्रेन क्या करेगी, कुल लंबाई तय करेगी, इधर उधर इधर उधर मुड़ेगी, पहाड़ों से नीचे जाएगी, सुरंग में से निकलेगी, वो जो रास्ता है उसको फॉलो करेगी। हवाई जहाज को कुछ नहीं है, सीधा विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु लेगा। तो हवाई जहाज किस पर कार्य करता है, विस्थापन पर कार्य करता है। बस, ट्रेन, साइकिल, ये सब हमारे किस पर कार्य कर रहे हैं, ये दूरी पर कार्य कर रहे हैं। तो याद रखना, विस्थापन होता है शॉर्टकट। क्लियर हुआ, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट होता है। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, विस्थापन होता है शॉर्टकट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, बताइए विस्थापन
धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या उपरोक्त सभी? अब देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। विस्थापन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या उपरोक्त सभी? कितने लोगों का आंसर आने वाला है देखते हैं। विस्थापन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उपरोक्त सभी या शून्य? चलिए बहुत बढ़िया आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। 0 0 ऑल, बहुत बढ़िया। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उपरोक्त सभी या शून्य? चलिए तो याद रखना, जितने लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब कैसे होता है सर बताइए? तो चलिए मैं आगे ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां हम देखने वाले हैं जो हमारा विस्थापन है, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो विस्थापन है वो क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये धनात्मक भी होगा, ये ऋणात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और ये कैसा हो जाएगा? शून्य भी हो जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, तीनों कंडीशन देख लेते हैं। अब पूरा फोकस करना, देखो ये चीजें अगर आप समझते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे न्यूमेरिकल क्योंकि यहीं आने वाले हैं तो हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले धनात्मक कैसे होगा सर? तो धनात्मक ध्यान से सुनिए, अगर मान लो मुझे यहां से, ये मान लो घर है, यहां से मुझे कहीं पर एक पेड़ के पास में जाना है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रास्ता है, ये रास्ता है। अब भाई साहब मुझे यहां से यहां तक जाना है तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा? चलते हुए आराम से, ये लो यहां पर क्या होगा? बढ़िया आराम से चलते चलते यहां मैं पहुंच जाऊंगा सीधे। तो ये कार्य कैसा हो रहा है? ये कार्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब कार्य बोल रहे हैं ये रास्ता पॉजिटिव है। जिस दिशा में जाना उसी दिशा में हम जा रहे हैं। मान लो मैं आपके तरफ आ रहा हूं, बताओ मैं धनात्मक हूं ऋणात्मक हूं? तो आप बोलोगे सर आप हमारी तरफ आ रहे हो तो धनात्मक हो, सीधे तो आ रहे हो। क्लियर हुआ? तो भाई ये धनात्मक हो सकता है। अब ऋणात्मक कैसे होगा? तो सुनना, अब समझने की कोशिश करना, ऋणात्मक कैसे हो सकता है। एक बिंदु ए है, एक ये बी ले लो, एक यहां ले लो, सी ले लो, एक डी ले लो। अब देखते हैं कितने लोग आंसर देखना, समझने की कोशिश करना, आपकी फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। अब ये है आपका, यहां से ए बिंदु है, ये क्या है? ए। अभी हम देखेंगे, नाम डाल देता हूं मैं ABCD, आपको दिक्कत ना आए। A B C और ये आ जाएगा D। अब यहां से A से B तक गए, B से C तक गए, C से कहां तक गए? D तक गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर आपको कितना चलना पड़ा? 3 मीटर चलना पड़ा, यहां पर 4 मीटर चलना पड़ा, यहां पर आपको चलना पड़ा 5 मीटर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए जल्दी से, यहां पर दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी देखते हैं, सभी लोग बताओ मुझे दूरी कितनी होगी। इस वाले क्वेश्चन में दूरी कितनी होगी देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। जल्दी बताओ, यहां पर दूरी कितनी होगी देखते हैं जितने लोग जल्दी समझने वाले, जल्दी तुरंत आंसर आना चाहिए। कट 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 कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए लाइन से आंसर आने लगे हैं। तो भैया सबको जोड़ दो सर, 3 और 4 7, 7 5 12, तो 3 + 4 + 5 बराबर 5 4 9 और 2 3 12। तो 12 मीटर क्या हो जाएगी सर? यहाँ पर दूरी हो जाएगी। अब क्या है, दूरी किधर है? इधर ऐसे में चल रहे हैं हम, देखो ये ऐसे में आ रहा है, ये देखो ये धनात्मक रास्ता है, ऐसे में आ रहा है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है सर
विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो अब आपके दिमाग की घंटी बजी कि सर फालतू में परेशान हो रहे हैं ये लोग, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये लो इधर से ऐसे भी तो जा सकता है, ये यहां से इधर को, तो ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और ये दूरी तो सर थोड़ी सी है, ये तो 2 मीटर में ही काम हो रहा है, ये तो कितने में हो रहा है, 2 मीटर में काम हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये दिशा कैसी है, पीछे की ओर है, मतलब यहां पर ऋणात्मक होगा, विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब मैं उल्टा आपकी तरफ आ रहा हूं, कैसा आ रहा हूं, उल्टा आ रहा हूं आपकी तरफ, आ तो आपकी तरफ रहा हूं, ये देखो आ तो आपकी तरफ रहा हूं, लेकिन कैसा आ रहा हूं, उल्टा आ रहा हूं। तो कार्य कैसा, मतलब किस, आ रहा हूं आपके तरफ लेकिन उल्टा आ रहा हूं, मतलब मैं ऋणात्मक हूं, मैं कैसा हूं, ऋणात्मक हूं। तो यहां पर विस्थापन पहुंचना तो वहीं पर है लेकिन ऋणात्मक है, दूरी के अपोजिट है, दूरी जिधर से हम तय कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो विस्थापन जब हम दूरी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ये दूरी है, तो हम दूरी के साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तो वो धनात्मक होगा, दूरी के विपरीत बढ़ेंगे तो ऋणात्मक होगा। अब सर ये विस्थापन शून्य कब होगा, अब शून्य कब होगा, पहले इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ने वाले हैं हम, इतना क्लियर हुआ, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूं मैं आपकी, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाद में एक बार और देख लेना इस लेक्चर को, ठीक है, और नोट्स बना लेना अपने। अब हम चलने वाले हैं आगे, अब देखने वाले हैं विस्थापन शून्य कब होगा। तो अब हम आगे वाले एक पेज पर देख लेते हैं विस्थापन शून्य कब होगा। ये देखो विस्थापन शून्य कब होगा, शून्य कब होगा। तो अब हमें कंडीशन देखनी है कि भाई विस्थापन हमारा शून्य कब होगा। इसको यहां रख देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ये बना देते हैं ऐसे। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं विस्थापन शून्य कब होगा। तो इसकी भी अलग कुछ कंडीशंस रहती हैं, विस्थापन शून्य कब होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहली कंडीशन, हमने देखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, शून्य है। अब मान लो यहां से कोई व्यक्ति, ये है, ये घर है किसी व्यक्ति का, मान लो ये घर है, कोई व्यक्ति, मम्मी ने बोला बच्चे से कि जा सब्जी मंडी से, यहां पर सब्जी मंडी लगी हुई है, ये क्या है, सब्जी मंडी, मंडी तो सभी लोग जानते हैं। तो मंडी में क्या है, यहां पर लोग सामान बेच रहे हैं, ये बैठे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। आप मंडी पहुंचे, मंडी से मम्मी ने बोला जल्दी जा मेहमान आए हुए हैं, आलू और टमाटर खरीद के ले आ। तो आप मंडी गए, बढ़िया जल्दी से आप उठे और आपने कही मामा जी आए हुए हैं, खाना बनाना है। आप जल्दी से गए मंडी और मंडी से लाए सब्जी, घर पर ही आ गए, आप घर से ही आपने चलना चालू किया और घर पर ही आ गए वापस। तो आपका प्रारंभिक बिंदु भी घर था, अंतिम बिंदु भी घर है, तो भाई बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बची ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भैया जब हम जिस स्थान से चलना चालू करते हैं, जिस स्थान से ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सारी चीजें पीएससी में लिखने तक आ जाती हैं, इसीलिए ध्यान रखना, चाहे बिहार वाले हो आप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर एग्जाम में आता है, तो को ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए फोकस करना। जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, उसी स्थान पर वापस लौटकर आना, उसी स्थान पर वापस लौटकर आना, तो अगर हम किसी भी स्थान पर वापस लौटकर आते हैं तो वापस लौटकर आने पर भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये याद रखना, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं, लौटकर उसी स्थान पर आ जाते हैं। दूसरा, जब हम, और क्या हो सकता है, एक और हो सकता है आपका, जब हम वृत्तीय पथ पर, या कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गति करती है, कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ क्या होता है? गोल गोल। वृत्तीय पथ पर गति करती है, समझना, ये ऑप्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा आपका विस्थापन शून्य। जैसे मान लो यहां पर ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, यहां से किसी ने चलना प्रारंभ किया और चलते 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 उसी बिंदु पर आ गया। यहीं से चलना प्रारंभ किया था और उसी बिंदु पर आ गया, तो ये वृत्तीय पथ में क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं पर वापस आ गया। तो कभी भी गोल गोल घूमती हुई वस्तु का आपसे पूछे कि कोई गोल गोल घूम रहा है, साइकिल गोल घूम रही है, पृथ्वी गोल घूम रही है, कोई भी चीज, विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ, शून्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया सरिता जी। अब एक और कंडीशन हो सकती है, एक और कंडीशन हो सकती है कि भैया कब शून्य हो जाए। तीसरी कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तीसरी कंडीशन में जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, जब वस्तु विराम अवस्था में होगी। अरे भैया जब वस्तु चल ही नहीं रही, मैं मेरे घर में ही बैठा हूं, मम्मी बोल रही है ले आ सब्जी मंडी से, सब्जी में बोल रहा हूं मैं नहीं जा रहा, मैं तो बैठा हूं शांति से। अब मैं चलना ही प्रारंभ नहीं करूंगा तो दूरी हो चाहे कोई भी हो चीज, चलना ही नहीं है मुझे, तो विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूरी पे तो मैं चलूंगा ही नहीं, विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। मैं जिस स्थान पर हूं वहीं पर बैठा हूं, तो मतलब मैंने चलना प्रारंभ नहीं किया। ये तीन कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। अगर ये तीन कंडीशन याद रखिए तो आपको विस्थापन में दिक्कत नहीं आएगी। कि विस्थापन धनात्मक भी होता है जब दूरी के साथ साथ में चलता है, धनात्मक दूरी के विपरीत चलेगा ऋणात्मक, और जब तीन कंडीशन होंगी तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन हमेशा एक दिशा है, क्योंकि विस्थापन शॉर्टकट है। आप शॉर्टकट ले रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, आपको मतलब नहीं है कि भैया रास्ता कहाँ है, हमें सीधा जाना है। न्यूनतम दूरी चाहिए, पहाड़ आए पर्वत आए सब भाड़ में जाएं, हम सीधे जाएंगे। तो अब इतना याद रखना है आपको। अब पेपर का क्वेश्चन पूछूं क्या मैं आपसे? बताओ जल्दी से। इतना क्लियर हुआ तो फिर मैं आपसे पेपर का क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से बताइए। जितने धुरंधर देख रहे हैं वास्तव में, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप बता पाओगे? पानी पीता हूं मैं, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? जल्दी से कमेंट करो। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के साथ में, तो यस 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 यस। चलिए, तो अब ध्यान से सुनना, एक प्रश्न का आंसर दो। विस्थापन दूरी से अधिक होगा या कम होगा या बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से। विस्थापन दूरी से अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से। विस्थापन दूरी से अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या शून्य होगा? चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम 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 कम, बहुत बढ़िया, राइट। अरे यार दिमाग लगाने नहीं था। अब यहां पर देखो कैसे कम होगा। तो विस्थापन हमेशा, दो चीज याद रखना, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। विस्थापन सामान्यतया, विस्थापन सामान्यता दूरी से कम होता है, दूरी से कम होता है। लेकिन भाई साहब अभी सुनना, अब आपसे लेकिन वो पूछ ले कि भाई विस्थापन, अब मान लो कोई आपका घर है, ये घर है आपका, क्या है ये घर है, और आपके घर से यहां पर आपका खेत है, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका जाएगा खेत, ठीक है, ये आपका क्या है, खेत है। अब आपका घर से खेत तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये 2 मीटर का रास्ता है आपके घर से खेत तक जाने का।
घर से खेत तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो 2 मीटर का है, सीधा रास्ता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बताओ दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? बताओ दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? अभी आप सब लोगों ने बोला कि सर विस्थापन तो कम होता है दूरी से, लेकिन यहां पर तो आपका खेत है और खेत और घर के बीच में सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, वही सीधा रास्ता है। तो दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनीता जी, रेखा जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसको कैसे दर्शाया जाएगा? पेपर में मान लो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आया ए, ऑप्शन आया बी, ऑप्शन आया सी, ऑप्शन आया डी। बताओ क्या लगाओगे? जल्दी बताओ क्या लगाओगे? अरे ऑप्शन तो लिखो सर। चलो आप ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप इतना बोल रहे हो तो अब मैं यहां लिख देता हूं कि जो आपका विस्थापन है वो अधिक होता है दूरी से। दूसरा लिख देते हैं दूरी अधिक होती है विस्थापन से। तीसरा लिख देते हैं दूरी बड़ी होती है विस्थापन से, और एक ऐसा डंडा लगा दिया अपन ने। और तीसरा लिख दो दूरी बराबर होगी विस्थापन की। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे पेपर में? देखते हैं आप सभी लोग क्या लगा के आते हो। कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे? ए बी सी डी। ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, आपका बेसिक तैयार हो रहा है। गति पर हमारे 2 से 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ये बहुत प्यारा चैप्टर है, लोगों को 15 मिनट में खत्म कर देते हैं लोग। चलिए ओके, सभी लोगों का आंसर आने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन था विस्थापन और दूरी के मध्य संबंध कैसा होता है। तो अब आपको ये याद रखना है हमेशा, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाती है। तो नीचे जो तीर लगा होता है ये बराबर का होता है, ये जो नीचे तीर लगा हुआ है ये बराबर का तीर होता है, याद रखना जितने लोग भी हैं, ठीक है। आपसे वो संबंध पूछ रहा है तो ये याद रखना दूरी और विस्थापन के मध्य संबंध कैसा होता है? दूरी अधिक होती है विस्थापन से, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो सकती है। तो ये वाला आपको सी याद रखना है। गलत वलत आंसर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है विस्थापन और दूरी से। इतना क्लियर हो गया विस्थापन और दूरी में। अब कुछ और क्वेश्चन पूछता है वो विस्थापन और दूरी से, तो अब हम देखने वाले हैं। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया, अब हम आगे देखने वाले हैं। अब वो विस्थापन और दूरी से कुछ और क्वेश्चन पूछता है। अब आप विस्थापन और दूरी में अंतर तो बता ही पाएंगे, विस्थापन और दूरी में अब अंतर तो आप बता ही पाओगे। चलो मान लो यहां से अब मैं ऐसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। ये लो, एक रास्ता है, चलो आप देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। ये 4 मीटर का रास्ता है और ये कितना है? यहां पर है आपका 3 मीटर, ठीक है। ये प्रारंभिक बिंदु है और यहां पर ये अंतिम बिंदु है। तो बताइए यहां पर दूरी कितनी होगी? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे दूरी कितनी होगी। पहला, दूसरा विस्थापन कितना होगा? पहले का आंसर दो सबसे पहले। तो दूरी कितनी होगी? बहुत बढ़िया, सबसे पहले नीलम राठौर जी का आंसर आएगा, उसके बाद पूजा जी का आंसर आया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 3 7। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सबसे पहले दूरी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 7। दूसरे वाले का आंसर दो अब जल्दी से, दूसरे वाले का आंसर दो। बहुत सारे लोग, श्रीन जी वगैरह बहुत लोग नहीं दिख रहे आज। चलिए जल्दी से दूसरे वाले का आंसर दो, बी वाले का आंसर दो। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन
विस्थापन हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अब विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा ये है मेन क्वेश्चन। तो ये पूछता है पेपर में, ऐसा दे देगा और पूछेगा विस्थापन कितना है। तो आप क्या लगाओगे जितने लोग देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया। तो यहां पर आप बोलोगे सर विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और सर ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा है, ये तो सर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये होता है सर लंब, और ये होता है सर आधार। तो सर ये तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है आप सभी को पता है? कर्ण का वर्ग, या बोलो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है यहां पर। तो लंब कितना दे के रखा है? तो आप बोलोगे सर लंब दे के रखा है आपका 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और इनको डाल दो अंडर रूट में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16 और 9 और 16 25। और ध्यान से सुनना, जब हम इसे अंडर रूट से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण 5। तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए, विस्थापन कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं यहां पर। लो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाओगे। ये लो, अब देखते हैं कितने लोग कर पाओगे। ये 8 मीटर है, ठीक है। ये 8 मीटर हो जाएगा। और ये ले लो 6 मीटर। अब बताओ विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी? अब देखते हैं विस्थापन कितना है और दूरी कितनी है। विस्थापन और दूरी निकालो, जल्दी बताओ दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। अब गलत नहीं होना चाहिए सभी लोगों का। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे विस्थापन और दूरी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो ये चीजें आपको आना जरूरी है। अगर आपने एप्लीकेशन परचेज की है तो आपका दायित्व तो बनता है नोट्स बनाओ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको जीरो से बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर उठा के देख लेना, इस तरह से आपको एक ही वीडियो में हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से, कोई ने नहीं समझाया होगा, कोई से टीचर ने, वो चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। और हर एक चीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे हम, जैसे अभी तक देखते आए। बल को क्लियर कराया है, ऐसे आगे इन सबको क्लियर कराऊंगा। चलिए, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, रेखा जी का आंसर आ गया। तो यहां पर क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो 6, 8 और 6 14, दूरी कितनी आ जाएगी? 14 मीटर आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी? 14 मीटर। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या हो जाएगा? 8 अठैया 64। तो विस्थापन यहां पर क्या हो जाएगा? ये ले लो, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 अठैया 64 और 6 का 36। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 100। और इसको जब बाहर अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? इनका अंदर ही अंदर गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? 10 मीटर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, इतना क्लियर हो गया सभी को?
इतना क्लियर हुआ हो तो मैं एक और स्टेप आगे बढ़ने वाला हूं। मैंने बोला था जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे चाल, वेग, त्वरण, संवेग, प्रघाती वेग, पलायन वेग, बहुत सारी चीजें हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, तो हमें एक एक चीज को समझना है। यस 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 यस, सभी को क्लियर होता चल रहा है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, बताइए दूरी और विस्थापन का, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। ये गोला है एक, ये मान लो ये गोला बन गया है, ठीक है, अच्छा लग रहा है वो। तो आप सुनना, ये आप सभी को पता है ये केंद्र है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका केंद्र, और ये क्या होती है इसकी रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, मान लो इसकी त्रिज्या है 2 मीटर की। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ध्यान से सुनना, रेडियस त्रिज्या 2 मीटर की है। अब आपसे पूछा जाएगा अगर कोई व्यक्ति यहां से इस वाले भाग से चलना प्रारंभ कर देता है और वो इस प्रकार से चलते 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 यहीं तक आ जाता है, तो बताइए इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। अगर कोई, ये पर्दी है पूरी की पूरी इसकी पर्दी, तो अगर कोई व्यक्ति पूरी की पूरी पर्दी कवर कर लेगा तो बताइए दूरी कितनी होगी। पेपर में क्वेश्चन आएगा किसी भी गोले की दूरी कितनी होगी, तो देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते। दूरी कितनी होगी, ठीक है, तो आप सभी लोग बोल दोगे सर इसका पूरा का पूरा रेडियस क्या कहलाती है, तो आप सभी को पता है रेडियस कहलाती है, दूरी हो जाएगी 2 पाई आर। रेडियस टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर। अगर वो पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, अब ध्यान से सुनना, पूछता वो यही वाला क्वेश्चन है अब मैं जो पूछने वाला हूं। यहां पर अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, यहां से वो चलना प्रारंभ करता है और वो आधी दूरी तय करता है, यहां तक आता है, तो बताइए दूरी कितनी होगी, अगर कोई व्यक्ति यहां से ए बिंदु से चलकर आता है बी बिंदु तक, मतलब आधी परिधि तय करता है, तो क्या होगी उसकी दूरी, तो आप बिल्कुल बता दोगे सर कुछ भी नहीं है, टोटल कितना होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का हम क्या कर देंगे, यहां पर आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो यहां पर आधा करोगे तो आप बोल दोगे सर ये लो 2 से 2 कट गए, अब दूरी कितनी हो गई, पाई आर, और आर का मान कितना देके रखा है, आर का मान देके रखा है 2, तो 2 पाई, तो यहां पर दूरी कितनी हो गई, 2 पाई। पाई का मान आपको पता है 3.2 होता है, 2 से बहुत आगे तक जाता है, आप तो 3.26 से याद रखो। तो यहां पर आप 3 का गुणा करोगे तो 6 मीटर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप 2 पाई पेपर में जैसा लगा के दे। लेकिन यहां पर अब आपसे पूछेगा कि भाई ए से बी तक जाना है तो विस्थापन कितना होगा, ये पूछना था मुझे, विस्थापन कितना होगा। ए से बी बिंदु तक हमें पहुंचना है तो विस्थापन कितना होगा, ए से बिंदु तक। हाँ, पाई का मान 22/7 रहता है, 3.22, 7 21, और फिर वो चलता ही चला जाता है 3.2 कुछ 6 फिक्स। आप ये बताओ यहां पर विस्थापन कितना होगा ए से बी बिंदु तक आने में, जल्दी बताइए, ए से बी तक आने में कितना होगा विस्थापन। आप सुनना, तो आप बोल दोगे अरे सर कोई बड़ी बात नहीं है, ए से हम कहाँ आएंगे, केंद्र तक, और केंद्र से हमें शॉर्टकट लेना है तो हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, तो ये आधी त्रिज्या बराबर होगी, तो इधर की भी बराबर होगी 2 मीटर, तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो याद रखना विस्थापन 4 मीटर होगा, और लंबाई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 3 6 हो रही है, मतलब विस्थापन दूरी से कम ही हो रहा है।
आप समझ रहे हो ना, दूरी 2 पाई हो रही है, वहीं पर विस्थापन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 मीटर, क्योंकि आधा आधा जुड़ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। अगर पेपर में आपसे दूरी के क्वेश्चन पूछ ले, विस्थापन के क्वेश्चन पूछ ले, या चाल, अभी चाल मैंने बताई नहीं, अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके आगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी पढ़ना क्या है ये ध्यान से सुनना। अभी हमको पढ़ना है चाल, स्पीड पढ़ना है। अभी हमें क्या पढ़ना है, वेग पढ़ना है। वेग के अंदर भी हमको कौन कौन सा, पलायन वेग पढ़ना है, पलायन वेग पढ़ना है, प्रघाती वेग पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, प्रघाती वेग पढ़ना है। हमें कक्षीय वेग पढ़ना है, कक्षीय वेग पढ़ना है। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, त्वरण एक्सेलरेशन पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है। उसके बाद में हमें संवेग पढ़ना है, ठीक है, त्वरण पढ़ना है, संवेग पढ़ना है। और संवेग के बाद में फिर हम किस पर आएंगे, संवेग के बाद में हम न्यूटन के लॉ पर आएंगे, गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। और फिर उसके बाद में इन सभी के हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे हम देखते आते हैं। तो इतनी सारी चीजें अभी हमको इस चैप्टर में पढ़नी हैं। अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ही देखा है, ठीक है, लेकिन जितना देखा है क्या उतना आप सभी को समझ में आया, याद हुआ। ये देखो, ये सब आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। गति क्या होती है, दूरी क्या होती है, फिर विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी विस्थापन में कौन सदिश है, कौन अदिश है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कब लंबाई कितनी होगी, कब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये सब चीजें क्या आप कर दोगे। यस 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 यस, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे, चाल के बाद में हम औसत चाल, बहुत सारी चीजें हमको अभी तो देखना है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, 0 से 1-1 लेवल पे हम चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, अब ध्यान से सुनना, अब आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप पूछो जल्दी से। हाँ, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। मैंने अभी तक बल छोड़ा क्या, बल में करवाए ना, गति में इतने सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि आप टेंशन नहीं लोगे। हर एक का अलग अलग न्यूमेरिकल बेस है इसमें, तो आपके न्यूमेरिकल की दिक्कत छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, अरे यार PDF में इसमें ले लेता हूँ पेन ड्राइव में, लेकिन वो दिक्कत आ रही है डालने में वहाँ पे। और अपने टाइपिस्ट के वो दादाजी एक्सपायर हो गए, वो घर से आए नहीं है तब से। अब मैं आज और कोशिश करूंगा, मेरे पास रखी है सारी, बस अपलोड करनी है। अब देखो, एक दिक्कत और सामने आ रही है। अभी मैं शादी के कार्ड बांट के आया हूं, अब परसों शादी है चाचा की लड़की की, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है 3 दिन के लिए शादी में। कल निकलूंगा मैं, 22 तारीख की शादी है। तो अब आपको मैं क्या करूंगा बताओ आप लोग। अब मैं वहां से तो क्लास ले नहीं पाऊंगा, 3 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, तो अब आप बताओ, मैसेज कर करके आप नहीं तो मुझे वहां पे शादी में डांस नहीं करने दोगे, परेशान कर डालोगे। तो मैं कुछ वीडियो अपलोड कर जाऊंगा आप लोगों के लिए, वो आपको देखकर रखनी है, क्योंकि वहां जाना जरूरी है। खास चाचा की लड़की की शादी है, नहीं गया तो दिक्कत होगी, वैसे वही समस्या आ रही है। तो आप लोग बताओ क्या किया जाए, थोड़ा सा आप सलाह दो। हाँ, न्यूमेरिकल करवा दूंगा, हाँ दे देंगे, टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल अगर मैं आपको दे भी दूंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, एक बंदूक से गोली चलाई तो प्रघाती वेग कितना होगा, गोली का मान दे दिया, सब दे दिया, तो आपको पहले सिखाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स के न्यूमेरिकल दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, ये मत सोचना मैं आपका पूरा टॉपिक सब कंप्लीट करा दूंगा। जिस दिन मैं यहाँ खड़ा हुआ करूंगा आपको पूरा बताऊंगा, तो आप उसका टेंशन मत लेना कि 3 दिन की छुट्टी हो रही है तो हमारा कवर होगा। अभी आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है, आपको टेंशन मत लो। आपको जो पढ़ा रहा हूँ उतना आप नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, पूरी चीजें
तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी, बशर्ते आप उनको पढ़ते चलो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा, हाँ तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद आके क्लास का टाइमिंग बढ़ा देंगे अपन, और इसके बाद में मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, आज वीडियो उसमें ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है मैं उनको क्या कर दूंगा, अलग अलग बांट दूंगा, तो आप वो देख लेना, क्योंकि जो रिकॉर्डेड है उनको भी आप देखोगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है, चलिए रिजल्ट का अभी कुछ कह नहीं सकते। देखो अब आपका नंबर तो फिक्स है, आपको पता है 50% प्लस है, तो आप तो रिजल्ट का इंतजार करो ही मत, आप तो पढ़ाई करो। रिजल्ट तो उनके लिए जो कगार पर लटके हुए हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा मैं भी जाना है शादी में अरे बड़ी समस्या आती है शादी ब्याह की। तो चलिए, तो आप बड़ी आराम से अपना पढ़ना चालू कर दीजिए, मैं होगा तो उतनी चीज़ें आपको दे दूंगा, परेशान मत होना। जैसे ही मैं आऊँगा तो अपन दोबारा से अपना चालू कर देंगे, तो जितने लोग हैं उनको भी समझा देना, नहीं तो वो सोचें और परेशान होंगे वो। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।